स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद और स्वागत। ये जो वृक्ष जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, ये पार्क है न्यूयॉर्क में, टॉम्किन स्क्योर पार्क। एक महापुरुष, एक महात्मा, एक परम वैष्णव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना की स्थापना की, वो इसी वृक्ष के नीचे से कार्यक्रम शुरू हुआ। अब विचार करिए कि भक्ति में कितनी शक्ति है। एक महान वैष्णव ने इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर ये हरे कृष्ण मंत्र किया, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया, और बाद में यहाँ पार्क में अभी भी लोग बैठे हैं। उन्होंने प्रवचन दिया आधे घंटे के लिए, और ऐसे ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हुआ। अब देखिए कि हम सब लोगों को भक्ति की शक्ति का विचार करना चाहिए कि भक्ति में कितनी शक्ति है। प्रभुपाद एक युग पुरुष हैं, एक भगवान के भेजे हुए एक महान वैष्णव हैं, जो युग धर्म सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। 1965 में प्रभुपाद यहाँ आए बॉस्टन में, जो एक हार्बर है, पोर्ट है, और फिर वहाँ से फिर फिलाडेल्फिया गए, पेंसिल्वेनिया, वहाँ से फिर न्यूयॉर्क में आए। कोई देखो उनका कोई विशेष कोई सहयोग करने वाला नहीं था। ये भी हम नहीं कह सकते उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं था। भगवान उनके साथ थे, राधा रानी की उन पर अपार कृपा थी, और कली पावन अवतार श्री श्री गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की उन पर अपार कृपा थी, और उन्हीं की कृपा के बल पर एक महाभागवत वैष्णव ने ये हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की। 1966 में आंदोलन का पंजीकरण हुआ न्यूयॉर्क में, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ, और 7 ही वर्ष में पूरे संसार में केंद्र स्थापित कर दिए। तो मात्र 1966 से 1911, 1966 में संस्था की स्थापना हुई, और 1977 में 11 वर्ष 1977 में प्रभुपाद गौलोक धाम को गमन किए। तो मैं आप सब को ये कहना चाहता हूँ कि हम एक महान वैष्णव के चरणों की शरण लें, जो गौलोक धाम से पृथ्वी पर पधारे थे, और उन्होंने पृथ्वी के लोगों को संदेश दिया कि इस कलयुग के बुरे प्रभाव से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का संदेश क्या था कि हम 4 नियमों का पालन करें। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाएं, कोई नशा न करें, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी नहीं पिएं। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग स्त्रियों के लिए। चौथा नियम जुआ न खेलें, सुबह 4 बजे से पहले उठें, 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती करें, और अपना आध्यात्मिक उत्थान करें। देखो कि प्रभुपाद जी का संदेश इतना शक्तिशाली था, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इतना पोटेंट था, कि ये सारी दुनिया में जैसे जंगल में आग लगती है, ऐसे सारी दुनिया में ये फैल गया। आज पूरी दुनिया में कोई
800 के करीब हरे कृष्ण केंद्र हैं, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, इस पार्क से हुई थी। और इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर ही प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन का श्री गणेश किया था। उसमें पहले यहाँ जो लोग प्रायः उस समय हिप्पी मूवमेंट बड़ी प्रचलित थी, बड़े लोग जो हैं उसमें आ रहे थे, बड़ी प्रेवलेंट थी, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे। पहला जो भक्त उसका नाम था ब्रूस शाफ, और उसने बाद में जब दीक्षा ली तो उसका नाम पड़ा ब्रह्मानंद स्वामी। बाद में संन्यास उसने बाद में लिया ब्रह्मानंद, फिर ब्रह्मानंद स्वामी। और दीक्षा पहले लेने वाला जो था वो कीथ हैम था, कीथ हैम कीर्तनानंद। उसने बाद में संन्यास लिया, उसका नाम पड़ा कीर्तनानंद स्वामी। फिर चक बेर्नेट, अच्युतानंद, फिर बाद में अच्युतानंद स्वामी। और ऐसे इन भक्तों से ये आंदोलन शुरू हुआ। आज ये आंदोलन विश्वव्यापी है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं इससे प्रेरणा ले रहे हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि एक महान आत्मा कहा है कि महाजन ये न गथा सुपंथा, हमें महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। प्रभुपाद एक ऐसे महापुरुष थे जिनका प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ा। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी। अभी चाइना के बारे में पूछा गया कि चाइना के बारे में प्रभुपाद आपका क्या विचार है। प्रभुपाद कहते थे चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। आज प्रभुपाद कृपा से सब जगह प्रचार हो रहा है, सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। और प्रभुपाद जी कलयुग के जो अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अपने बड़े भाई नित्यानंद उनके अवतार, अद्वैताचार्य उनकी परा प्रकृति, गदाधर उनके तटस्था प्रकृति, नारद जी पंचतत्व उनके प्रतिनिधि हैं। ये कलयुग के अवतार हैं। और कलयुग के लोगों का कल्याण केवल गौर निताय पंचतत्व की शरण में आने से, प्रभुपाद कृपा से उनकी शरण में आने से ही हो सकता है, और हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, आप सब प्रभुपाद की बताई हुई शिक्षाओं पर चलो। खास करके सुबह जल्दी 4 बजे ज़रूर उठो, इनके ग्रंथ पढ़ो, इनकी पुस्तकें पढ़ो और लोगों को बताओ। क्योंकि भगवान ने कहा है जो भगवत गीता का प्रचार भक्तों में करता है उसको निश्चित रूप से मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है। और भगवान ने ये भी कहा कि प्रचारक से प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना कोई होगा। हम सब कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं प्रभुपाद कृपा से और परंपरा की कृपा से, गौर नित्य पंचतत्व की कृपा से। हम सब लोग प्रभुपाद की शरण में आएँ, उनकी शिक्षाओं पर चलें, दूसरों को चलाएं और अपने आने वाले समय को उज्जवल बनाएं। क्योंकि आज आने वाले समय में लोग देखा है कि बड़ी बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, लोग बड़े बुरे कर्मों में लग गए हैं। घर घर में मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार हो रहे हैं। तो ये केवल इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा ही रोके जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जो ड्रग एडिक्ट हिप्पी थे उनको भी इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भक्ति का दान दे दिया। तो कोई भी भक्त बन सकता है और अपने जीवन को सफल कर सकता है। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। कार कर रही है। इधर वो दिखाया नहीं तूने, वो ये देखो ये लिखा हुआ है दरख्त पर तो भक्तों ने हरे कृष्ण ट्री लिख दिया है, पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी, न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर लिख के लगाया है। ये है, पढ़ सकते हो तुम, हरे कृष्णा ट्री। पढ़ो जरा जोर से।
Hare Krishna. Hare Krishna tree, Tompkins Square Park. One of Tompkins Square Park's most prominent feature is its collection of venerable American elm trees. One elm in particular, located next to the semicircular arrangement of benches in the park center, is important to adherents of the Hare Krishna religion. After coming to the United States in September 1965, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the Indian spiritual leader, founder of the International Society for Krishna Consciousness in New York. He worked from a storefront on nearby 2nd Avenue that he used as the society's American headquarters. Prabhupada and his disciples gathered in Tompkins Square Park in the fall of 1966 to introduce the East Village to the group's distinctive 16-word mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. On October 9, 1966, Prabhupada and his followers sat beneath this tree and held the first outdoor chanting session outside of India. Participants chanted for 2 hours as they danced and played cymbals, tambourines, and other percussive instruments. The event is recognized as the founding of the Hare Krishna religion in the United States. Prabhupada's diverse group that day included beat poet Allen Ginsberg. Krishna adherents continue to return to the tree to acknowledge its significance. टॉम्किन स्क्वायर पार्क का सबसे मुख्य आकर्षण वहाँ पर स्थित अमेरिकन एल्म वृक्ष हैं। एक एल्म वृक्ष विशेष रूप से जो कि पार्क के मध्य में स्थित है, हरे कृष्ण मूवमेंट के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिका में 1965 सितंबर में आने के बाद शिला A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो कि एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में की। उन्होंने अपना कार्य एक स्टोर फ्रंट जो कि नज़दीक ही स्थित 2nd एवेन्यू में स्थित था, वहाँ से प्रारंभ किया और उसे अपनी संस्था का अमेरिका का मुख्यालय बनाया। शिला प्रभुपाद और उनके शिष्य टॉम्किन स्क्वायर पार्क में 1966 में इकट्ठे हुए और अमेरिका और पाश्चात्य जगत को इस 16 अक्षरीय हरे कृष्ण महामंत्र से अवगत कराया। 9 अक्टूबर 1966 को प्रभुपाद जी और उनके शिष्य इस वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने भारत देश से बाहर पहला सामूहिक संकीर्तन प्रारंभ किया। सभी अनुयायियों ने लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर बैठ कर के जप, कीर्तन और नृत्य किया और अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जैसे कि करताल और ढोलक। यह इवेंट हरे कृष्ण संस्था का अमेरिका में स्थापना का सूचक है। प्रभुपाद जी के उस ग्रुप में उस दिन एक पोएट एलन गिन्सबर्ग भी शामिल थे। हरे कृष्ण संस्था के अनुयायी आज भी इस वृक्ष पर लौटते हैं और इस घटना के लिए वहाँ पर लौटते हैं और इस वृक्ष को मानते हैं। हरे कृष्णा। जय। इसके आगे कुछ और है? हैं? थोड़ा सा दिखा दो। हाँ,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। And everybody is welcome. This is a place here in New York from where our loving spiritual master, His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, started this great Hare Krishna mission. Brothers and mothers, अभी जो अमेरिका का पहला मंदिर वो दिखाते हैं आपको, जो कैसे बना प्रभुपाद जी की कृपा से, कैसे असंभव संभव हुआ। वो दुकान थी, दुकान खाली हो गई थी। ये वो देखो पर लिखा मैचलेस गिफ्ट। ये दुकान थी, कोई गिफ्ट शॉप थी। इसको प्रभुपाद जी के कृपा से किराए पर ले लिया गया और ये पहला मंदिर बना, दुकान में मंदिर बना पहले। अंदर जाके करना तो है। उधर क्या है? उधर जाके ऐसे दुकान में मंदिर था और ये दुकान के पीछे ये घर है, इसमें प्रभुपाद जी का निवास है। ये कौन सी जगह है? अच्छा, इस पार्क से लोग अंदर आते थे। ये पार्क की एंट्रेंस है। बस अच्छा अच्छा, यहाँ का कैसे तेरे पास आ गया? अरे कैमरा इधर कर दिया। बस कुछ और दिखाना है? हैं?